बुनियादी रंग कौन से होते हैं? आरबीजी और जीबीजी और ये सब नहीं पूछा मैंने। मैंने पूछा है बुनियादी रंग कौन से होते हैं। जी। बताइएगा। बुनियादी रंगों के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा आज तक नर्सरी में? लाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन बुनियादी रंग होते हैं। कंफर्म? 3 बुनियादी रंग, लाल और दूसरा नीला और तीसरा हरा। नहीं। और कोई बता दे। किसी को नहीं मालूम? ये लो, इतनी बड़ी क्लास है और किसी को बेसिक कलर्स का नहीं पता है। ग्राफिक डिजाइनर्स, फ्यूचर के ग्राफिक डिजाइनर को बुनियादी 3 रंगों का नहीं पता। एक लाल होता है, दूसरा पीला होता है और तीसरा नीला होता है। ठीक है? आरजीबी नहीं, आरजीबी का ट्रांसलेशन करती है तुमने फटाफट। रेड, ग्रीन और ब्लू, ऐसा नहीं है। लाल, पीला और नीला। अब लाल कलर जो है, इस कलर को अगर हम किसी दूसरे कलर में मिलाएं, पीले में मिलाएं, तो एक दूसरा रंग बनेगा। अब हम सपोज करते हैं कि लाल जो है वो 100 है और पीला जो है वो 100 है और नीला भी 100 है हमारे पास। ठीक है? अब हमने क्या किया कि लाल को 100 में से हमने एक लिया, यानी 1 जो है वो रेड होगा हमारा, और दूसरा कलर येलो 0 होगा और तीसरा कलर ब्लू हमारा 0 होगा। तो अभी हमारे पास कौन सा कलर आया? एक सॉलिड रेड होगा। अब जैसे ही हम दूसरे वाले कलर का 1 लेंगे तो अब कलर चेंज हो जाएगा और तीसरा भी 0 है। उसके बाद हम जब दूसरा रंग के साथ तीसरा लेंगे तो एक कलर और बनेगा। यानी फर्स्ट को, पहले वाले को 0 कर दिया, दूसरे वाले को 1 किया और तीसरे वाले को 1 किया, एक और रंग आ गया। पहले सब 0 0 थे तो कोई रंग नहीं था। जब पहले वाले को 1 किया तो एक कलर बना, दूसरे वाले को भी 1 किया, दूसरा कलर बना। अब पहले वाले को वापस 0 किया और तीसरे वाले को 1 किया तो क्या हुआ? एक और कलर बना। तो अभी 1 की वैल्यू पे लाते लाते हमारे पास 3 कलर बन चुके हैं। और जैसे ही हम पहले वाले को 0 से वापस 1 करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? एक और कलर बना देगा। यानी 1 1 1 मिला के 4 कलर हो गए। और 4 नहीं हुए, बल्कि ये जो खुद दूसरे 2 रंग थे ये भी तो 2 रंग है ना। तो अब हमारे पास टोटल 6 रंग हो गए। 1 की वैल्यू पर 6 कलर आ गए। ऐसे ही जब आप कलर को लेकर जाएंगे, सबको 1 रहने दें और ये पहले वाले रंग को 2 3 4 5 करते जाए, 100 तक पहुंचते पहुंचते आपके पास कितने कलर हो जाएंगे? 106 रंग आ चुके होंगे। आप दूसरे को मिलाएं, यहां से वापस एक ले जाए, फिर वहां से 0 से 100 तक जाए तो मजीद 100 कलर। उसके बाद लास्ट वाले में फिर मजीद 100 कलर। अब आपके पास हो गए 400 कलर्स। अब जब 0 से 100 तक कलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितने कलर हो गए? देखा, हो गया ना चक्कर। इसीलिए कहा है कि जल्दी आओगे तो टाइम से बातें समझा पाऊंगा, और अगर नहीं आओगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब इसी बात को समझने में हमें इतना टाइम लगे।
अब ये 100 को 100 से जरा दें कितने बनते हैं? हाँ 1000, 10,000, वही 10,000, 10,000, 10,000 जो है वो हो रहा है। लग रहा है आज क्लास रिकॉर्ड भी नहीं होगी और ऑनलाइन भी नहीं जाएगी। क्या है? कुछ नहीं हो रहा आज। आज हमारी क्लास का सत्यानाश। अल्लाह करे ये रिकॉर्ड हो जाए, वरना मुझे नहीं लग रहा कि ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा होगा। तो अब हम जो है वो कैलकुलेशन देखते हैं। एक और पेज है जो मुझे अभी आपको भेजना था, उसका नाम था मायरो। लेकिन आपकी सुस्त रवि को देखते हुए मैं अभी परेशान हो रहा हूँ कि क्या होगा। हमारा मुस्तकबिल, हमारी पढ़ाई का मुस्तकबिल। ये वाला प्लेटफॉर्म भी मुझे आपको देना था, आपको इसमें ज्वाइन करवाना था ताकि जो मैं पढ़ाऊं। सेकंड क्लास में आपको दिया था ना, लेकिन कोई आया नहीं। वो सबने वहां पे असाइनमेंट सबमिट करवा दी। ज्वाइन किया है ना? ज्वाइन करना, हाँ तो ज्वाइन करके वहां पे मार्क एज डन लिखेंगे तो सही। ज्वाइन करने के बाद उसको आप ये बताएंगे ना कि हमने चीज को कर लिया। तो वो पता नहीं कहाँ पर है। खैर, अब देखो हम जो है वो बात करते हैं। हमारे पास एक ये रंग है, इसमें 100। दूसरा कलर है हमारे पास, इसमें भी है 100। और एक और कलर है, उसमें भी हमारे पास है 100। ये है रेड, ये है ब्लू, और ये है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन नहीं है, याद है? शुक्र है, मैंने कहा तुम लोगों को याद ही नहीं होगा, पढ़ते पढ़ते ही भूल गए। अच्छा, अब ये वाला जो है हमने एक लिया, इसके साथ ये 0 और ये भी 0। जब ये करते करते 99 100 तक हम पहुंचे पूरे, ये सारे 0 थे। हमारे पास अभी कितने कलर आए हुए हैं? 100 कलर है। अब हम एक, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 से 100 तक, कितने कलर हो गए हमारे पास? फिर 100 आ गए। नहीं समझ आ रही? जल्दी बताओ। अभी भी नहीं आई समझ? नहीं, मल्टीप्लाई तो इनको और नहीं आएगी। ये तो सीधी सीधी बात समझने में इतना टाइम लगा रहे हैं, कोई आसान से समझा सकता है इस बात को? चलो, पैसे तो सबको समझ में आ जाएंगे ना, पैसे तो आएंगे। एक घर में 100 बच्चे रहते हैं, सबके पास एक एक रुपए। फिर दूसरे घर में भी 100 बच्चे हैं, उनके पास भी एक एक रुपए। आप दोनों घर से एक एक बच्चे निकालेंगे तो कितने पैसे बनेंगे? 200। 2 रुपए। अरे एक एक नहीं, पूरे पूरे 100 100। कैसे? एक बच्चे के पास एक रुपए है तो 100 रुपए हो गए, दूसरे घर से भी 100 रुपए हो गए। अब अगर ऐसे 100 घर हैं तो 100 घर में हर बच्चे के पास एक एक रुपए, 10,000।
10 लाख हो गए, सही बताओ। जी भाई इसका आसान तरीका मैथ ने हमें बताया था, वो ये था कि हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमें इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरे वाले घर से 100 है, उसको भी मल्टीप्लाई करना है। इसका आसान तरीका क्या होता है कि हम ये 1 वैसे ही ले लेंगे, और जितने सिफर है वो सब यहाँ लाके लगा दें। तो 6 सिफर आ गए। अब बताओ कितने हुए? 10 लाख हुए। तो अभी ये सिर्फ 3 कलर के साथ खेलते हुए आपके पास 10 लाख रंग आ चुके हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर इन 10 लाख रंगों को मिला के कुछ बनाएगा, वो तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। अभी तो सिर्फ रंग बनाए हमने 10 लाख। और ये वाला जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलर्स है, बुनियादी रंग। सिर्फ 3 कलर को यूज करके हमने 10 कितने लाख बना लिए? 10 लाख। 10 लाख कलर हमने कब बनाए? सिर्फ 3 बुनियादी रंगों को इस्तेमाल करते हुए। अब कलर की लाइब्रेरी में एक और लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है CMYK, जो 4 रंगों से मिलकर बनती है। अब इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, 1 से लेकर 100 तक। तो इसका क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और फिर मल्टीप्लाई बाई। कितने कलर हो गए? 10 करोड़ कलर, सिर्फ 4 रंगों से। अब ये जो एक लाइब्रेरी है, इससे 10 करोड़ कलर, इस लाइब्रेरी से 10 लाख कलर। HSB एक लाइब्रेरी होती है, इससे 10 लाख कलर। 3 है तो 10 लाख, और 4 है तो 10 करोड़। तो अभी आपके पास जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, जिसमें ये CMYK है, बेसिक कलर्स हैं। तो बेसिक कलर्स को जो है, जब मशीनों में कलर की दुनिया में लाया जाता है, तो उसको जो है ना, वो सियान में ये नहीं कहा जाता, RBY नहीं कहते हैं, बल्कि इनको कहते हैं RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, सोए रहो, जागो जागो, दुनिया में जागो। मैंने यही कहा है कि कंप्यूटर की दुनिया में जो कलर की लाइब्रेरी बनाई जाती है, वो ये वाले कलर से नहीं बनाई जाती है, बल्कि इससे बनाई जाती है जिसका नाम है RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। लिखा भी RGB, इससे बनेगी। बेसिकली इन तीनों रंगों को ही देख करके कलर बन रहा है। एक लाइब्रेरी का नाम RGB रखा गया है, दूसरी का नाम CMYK रखा गया है, और एक और लाइब्रेरी है, उसका नाम HSB रखा गया है। उसके अलावा और भी कलर की लाइब्रेरीज है। ठीक है, अभी फिलहाल 3 बड़ी लाइब्रेरीज के बारे में हमने पढ़ा है। बेसिक कलर तो वही RB और ये वाई है, रेड ब्लू और ग्रीन। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में जब कलर बनाए जाते हैं, डिजिटल कलर बनाए जाते हैं, तो उसमें से एक कलर की लाइब्रेरी का नाम RGB रखा गया है, दूसरी का नाम CMYK रखा गया है। क्योंकि येलो से कलर नहीं बनते, CMYK में कलर को यूज किया गया है। पहले 3 कलर की दुनिया बनाई गई है, और उसमें क्या किया गया है, लाल, नीला और हरा कलर मिला के एक दुनिया बनाई गई है। दूसरी दुनिया बनाई गई है जहां पे सियान यानी वही ब्लू, मैजेंटा वही रेड, हल्का हो गया। ठीक है, लाल को लाइट किया है तो मैजेंटा बन गया, नीले को लाइट किया है तो क्या बन गया, सियान बन गया,
येलो अपनी जगह बाकी रहा। और ये के जो है ये एक और कलर है जिसको कीन कहते हैं। कीन, कीन सुना है कहीं कीन? आपकी दुनिया में इसको काला बोलते हैं, ब्लैक। दूसरी जबान का लफ्ज है, चूंकि पहले ही जो है ना वो कहीं यूज हुआ हुआ है के, और वो कहाँ हुआ है वो आपको बाद में पता चलेगा। तो इसको जो है वो हम अगर इस जगह पे अ, काले की जगह पे डी लिखते हैं ब्लैक के लिए, तो आरजीबी में भी यूज हो रहा है, वहां ब्लू है। अब गड़बड़ हो जाती थी कि वो ब्लू है और यहाँ भी ब्लू है या ब्लैक है, कैसे समझेंगे? इसलिए इसके लिए नया वर्ड लेकर क्या है लाइब्रेरी बनाने वाले, और उन्होंने क्या यूज किया कि कीन कहते हैं ब्लैक कलर को, तो हमने यहाँ पे कीन का के लिया। तो CMYK के से मुराद सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक है। ठीक है। अब डिजिटल वर्ड नया आया हुआ है, तो इसमें जो है ये लाइब्रेरी 6 रंगों पे चली गई है। इसमें मैजेंटा को 2 कलर बना दिया गया है, और सियान को भी 2 कलर में रख दिया गया है। उसका नाम है एक लाइट सियान और एक सियान। दूसरे का नाम है मैजेंटा, और एक और बनाया गया उसका नाम रखा गया लाइट मैजेंटा। तो अब जब ये 4 कलर से 10 करोड़ बन रहे थे, तो 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए? 100 करोड़। तो आगे आने के बाद आपने 100 करोड़ रंगों से खेलना है CMYK से। 100 करोड़ कलर है। अच्छा, अब इन कलर्स के कोड होते हैं, और कोड में हर कोड को एक कोड कहा जाता है, जिसमें RGB कोड। अब RGB कोड याद करना है, CMYK कोड, ये भी कोड की दुनिया है। और ऐसे ही एक और कोड होता है, उसको कहते हैं हेक्सा कोड। हेक्सा कोड ऐसे लिखा जाता है, हैश और फिर एक वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड, ऐसे। अब ये जो हेक्सा कोड है, ये आपके RGB के लिए भी यूज होता है, और हेक्सा CMYK के लिए भी यूज होता है। तो CMYK के लिए क्या होगा, इसके 2 वर्ड और बढ़ जाएंगे। समझ आ गई? और मजे की बात है, आज की क्लास हो सकता है रिकॉर्ड में ना मिले। हो सकता है ना, अभी क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। तो आज की हमारी बात यहीं तक थी, इसी को समझना है और पुराने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। ठीक है। और अगर इसको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बता दीजिए कि अगर क्लास रिकॉर्ड नहीं होती हमारी, तो हम शायद देख लेते हैं अभी रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई। अब हो गई है।